नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या पिछले सप्ताह भर से हो रही लगातार बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सरयू नदी के तटीय इलाकों में बसे गांव में लोगों का बुरा हाल हो गया। प्रकृति की मार झेल रहे ग्रामीणों को राहत सामग्री भी समय से नसीब नहीं हो रही है। मुख्य सड़क से संपर्क टूटने के बाद निचले क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री और मवेशियों के लिए चारा पहुंचाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी समय से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। अयोध्या के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर दिखाने जा रहा है, जहां पर पिछले 2 सप्ताह से जल भराव हो गया है। लगातार लोगों के घरों में पानी घुसता जा रहा है। ग्रामीण पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अयोध्या के रुदौली उपखंड स्थित 7 गांव में बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जानवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण गांव के रास्ते बंद हैं। हर रास्तों पर तेज पानी का बहाव देखा जा सकता है। गांव वालों का इस रास्ते से आने जाने का मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। सलाहपुर गांव के चारों ओर पानी भरा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। प्रशासन द्वारा जो राशन किट लोगों तक पहुंचाई गई, उसमें सब्जी के रूप में सड़े आलू दिए गए। प्रशासन के इस व्यवहार से स्थानीय लोग निराश हैं। आपदा के समय में उन्हें उचित सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आपको बता दें कि 2 गांव रुदौली में ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए। यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। साडरी गांव की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। सलाहपुर गांव के चारों ओर पानी भरा है। यह गांव बंधा के पास स्थित है। दोनों गांव के बीच बाढ़ के पानी का बहाव तेज है। गांव के बीच का संपर्क टूट गया है। संपर्क मार्ग पानी के तेज बहाव में बह गया। जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहा है। 200 मीटर गहरा पानी पार करके गांव में पहुंचना पड़ता है। इस परेशानी के चलते प्रशासनिक अधिकारी और राहत सामग्री वितरण करने में लगे कर्मचारी बंदे के उस पार गांव में सामग्री वितरित करके चले जाते हैं। बंदे के दूसरी ओर सल्लापुर गांव नहीं पहुंचते। गांव में काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर गिर गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके घर में पानी घुस गया है। घर में रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं मवेशियों के राशन रखने की भी दिक्कत हो रही है। कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। गांव में लगभग 200 मीटर घुटने तक पानी में चलकर आना पड़ता है। वहीं प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय से राहत सामग्री पहुंचाने का दावा कर रहा है। उप जिलाधिकारी रुदौली विपिन कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित गाँव तक हर संभव सहायता पहुँचाई जा रही है। अब तक 732 राहत सामग्री के पैकेट बांटे जा चुके हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री दूसरी बार बांटी जा रही है। 300 कुंटल भूसा और 1300 लीटर केरोसिन तेल वितरित किया गया है। 9 सरकारी नाव बाढ़ प्रभावित गांव में लगाई गई है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव स्वयं बाढ़ राहत कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 बाढ़ प्रभावित गांव में तिरपाल बांटा गया है। जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें 2 समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ मकान गिरने की सूचना है, जिसका सर्वे करा लिया गया है। प्रभावित खाता संख्या की प्रतीक्षा है। उनके खाते उपलब्ध होते ही उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। रुदौली तहसील क्षेत्र के बाढ़ से 7 गाँव पूरी तरह प्रभावित हैं। एक ग्रामीण महिला का मकान पूरी तरह गिर गया है। परिवार ट्रॉली पर रहने को मजबूर है। इसी पर खाना बनाया जाता है। परिवार बच्चों के साथ ट्रॉली पर ही रात गुजारता है। ग्रामीणों का कहना है कि चारों तरफ से गांव जलमग्न हो गया है। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में काम बंद हो गया है। ग्रामीण महिला रंजना का कहना है कि कोटेदार राशन भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निर्धारित मात्रा में परिवारों को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। अब अतिरिक्त राशन की व्यवस्था नहीं है। कहाँ गई थी आप? क्या क्या मिला आपको? मिला है भैया लिया और चावल है जी, दाल है, आटा है जी, बिस्कुट जी, माचिस जी,
और सब्जी साग सब्जी में कुछ मिला है? सब्जी में भैया आलू खराब है गया, नहीं लावा गया। आलू क्यों नहीं लाई आप? सड़ी है, सब नहीं लावा गया। सड़ी है आलू? हाँ, एकदम सड़ी। हमारा साहब समस्या है कि जो है 5 फुट पानी चारों वाला गांव के भरा है, कम से कम 1 किलोमीटर में। और उसके बाद जो है कोनो सहायता मिलत नहीं इधर का। और दक्षिण घर है गांव के बंधा से। आसानी है यह के समस्या दूर की जाए। कुछ उन्हें गन्ना तक बह गए हैं चाहते सब, और गन्ना जहाँ पानी निकला तहाँ सुखा ये जो बाकी बचो है। ये सब कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है, सुनवाई कोनो नहीं भाई वहीं। एक बार हमें साहब मिला है, लेकिन दोबारा फिर कट गया। समस्या बाढ़ से समस्या है। धान तो चला गया, लेकिन जो गन्ना बचा है ये भी जा रहा है। क्या आपको क्या प्रशासन की तरफ से क्या राहत सामग्री क्या दी गई? प्रशासन की तरफ से यही दी गई है राहत पैकेट। क्या दी गई है? इसमें जो आलू दी गई इस बार जी, वो तो एकदम सड़ी थी, उसे तो लिया ही नहीं, सभी ने फेंक दिया है जी। और तहसील वाले कह रहे थे कि हम अपने घर से थोड़ी लाए हैं, तो उसमें तो कहीं ना कहीं से पैसे लगा कर तो लाए होंगे, तो सही सामान दो देना है। तो उसके साथ में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल जी, और 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चना जी, 2 पैकेट ही हल्दी धनिया मिर्च पाउडर और 2 रुपये वाला बिस्किट, 5 पैकेट, 1 लीटर रिफाइंड जी, 1 पैकेट नमक, माचिस, मोमबत्ती। बच्चा का पानी घरा हुआ है, पूरा जलमग्न है, वहाँ पूरा घेरा हुआ है, कहीं निकल नहीं सकते हैं। चारे भूसे की तकलीफ है और राशन भी मिला है। आलू सबकी ठीक रहे कि गड़बड़ आलू रही, बल्कि मदद कोई नहीं मिली। अपने घर पे नहीं, पीने पानी पर साहब जाए में यहाँ जान को। हमारे तहसील रुदौली में 7 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में पहली बार भी हम लोगों ने राहत सामग्रियाँ 7 गाँव बांटा था। कल दूसरी बार भी राहत सामग्री इन 7 गाँव में 682 कल बांटी गई और 50 आज बांटी जा रही है गाँव में। 7 गाँव में लगभग 300 कुंटल भूसा हमने बंटवाया है। 1300 लीटर मिट्टी का तेल बंटवाया है। 9 सरकारी नावें बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को ले जाने के लिए लगाई गई हैं। इस काम में पूरा हमारा हिसाब लगा हुआ है। हमारे माननीय विधायक इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी तिरपाल बांटा गया गांव में, गांव की जो भी समस्या है, जो जानकारी होती है, हमारा स्टाफ है अपने समय पहुँच कर हल करता हूँ। जो विस्थापित लोग गाँव में उस दौरान भी आए थे, इस दौरान भी आए हुए हैं, उनको सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है बंदे पर जो निवासित हैं। इसके अलावा फसलों की क्षति के लिए भी लेखपालों को निर्देश दे दिया गया है कि जिनकी फसलें बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका मूल्यांकन करा के उचित मुआवजा उनको दिलाया जाए। कुछ मकान गिरने की भी सूचना आई है, इसकी जांच करा ली गई है। उनके खाता नंबर का इंतजार है, खाता नंबर आते दिखाते उनकी सहायता धनराशि पहुँच जाएगी। सर कौन कौन सा गांव है? सराय नासिर, अब्बूपुर मजरे बरई, कैथी माझा, सलेमपुर मजरे उधरौला, पूरे महमू मजरे संडरी और पूरे महमू मजरे पतैया, कुल 7 गाँव हैं। 7 गाँव की सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया है।